जो कि जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। सो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट है जो अपना आर्टिकल नंबर 38 मतलब क्या है इसमें, 38 में राज्य के लोक कल्याण की नीति को अपनाया गया है। उसका मतलब क्या होता है, राज्य के लोक कल्याण की नीति मीन्स क्या हो गया कि इसमें लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए काम किया जाएगा और इसका उपयोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक से किसी भी तरह से किया जा सकता है ना। जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि है उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 38 के माध्यम से ये बोलता है कि जो कार्य लोक कल्याण के लिए होगा, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो, उसका उल्लेख किया जाएगा कि ये काम लोक कल्याण के हित के लिए है या नहीं। ये 38 बोलता है। और जो 39 है, सो लेट्स स्टार्ट। 39 क्या बोलता है कि जो इसमें जो नागरिक है उसमें सभी नागरिकों की जीविका का साधन है, सही है, धन के लिए या उत्पादन के लिए समान वेतन सुरक्षित करना है, समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए, ये बात तो सही है कि यदि आप वर्क कर रहे हैं किसी फील्ड में, सो उस धनी के लिए ही करेंगे और उसके लिए आपको समान वर्क के लिए समान वेतन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 39 में किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हाँ, आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है कि इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है, जैसे इसमें सभी जो शक्तियों का स्वशासन इकाई का प्रावधान किया है। जो ग्राम पंचायत होते हैं जहाँ गठन किया जाता है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों को उन सब में आर्टिकल नंबर 40 के तहत गठन किया गया है। इसमें गठन किया जाएगा, उसमें ये प्रावधान है कि किसको किस चीज़ के लिए समस्या है, उनकी समस्या का हल किया जाएगा और इसमें जो स्वशासन की शक्तियाँ होती हैं उसका प्रावधान दिया गया है। 41 में क्या है, काम पाने की, शिक्षा पाने की, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं का प्रावधान है। आपको काम करना है, उसके लिए शिक्षा का वो सही है, बुढ़ापा है, बीमारी है आपके पास, उसके लिए निःशक्तता की दशाओं का प्रावधान किया गया। उस चीज के लिए आप पूरी तरह से निःशक्त रहें, है ना, कि आप जैसे आप काम करने की इच्छुक हैं, शिक्षा पाने का आप इच्छुक हैं, बुढ़ापा है आपके पास, बीमारी है, तो उस दशा के लिए निःशक्त रहें, वो का आप कर सकते हैं। यदि किसी एक ऐसा पीरियड आता है कि उस कंडीशन में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो इस चीज के बचने के लिए आपको 41 में ये प्रावधान दिया गया है कि आप अपने काम पे फोकस रखें और उस जिससे आपको आने वाले समय में इन फ्यूचर प्रॉब्लम को फेस ऑन न करना पड़े। 44 में क्या बोलता है, काम की न्याय जो है उसके लिए न्याय संगत मनोनीत दशाओं में प्रसूति सहायता। जो काम की न्याय है वो संगत है मनोनीत दशाओं में और उसके बाद आपको प्रसूति सहायता दी जाएगी। 43 क्या बोलता है, जो 43 है वो अपना 43 में क्या है कि सभी कर्मकार कार्ड बनता है उसको शिष्ट जीवन स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक या न्याय का अवसरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों का प्रावधान है। ठीक है, जो कर्मकार कार्ड भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है, मजदूरी होती है जिसमें एक फिक्स अमाउंट फिक्स रहता है, सो उसके लिए आपका विचार विवरण दिया गया है और जीवन स्तर पर आप सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, न्याय के अवसर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, छोटा मोटा व्यापार करने का पूरा प्रावधान दिया गया। ठीक, बिल्कुल सही है। और 44 में क्या है, 44 अपना अमेंडमेंट जो है वो इस चीज के लिए है कि भारत के समस्त राज्य एवं क्षेत्र में जो नागरिक हैं उनके लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया। समान सिविल संहिता का मतलब आप समझते हो कि सबके लिए एक कानून बना है
चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो या राज्य के हो या क्षेत्र को हो या व्यापार हो या बिजनेस वाला हो या किसी कंपनी का सीईओ हो या किसी भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए समान सिविल संहिता है। सभी के लिए एक समान नियम कानून का प्रावधान 44 में आर्टिकल नंबर 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रावधान दिया गया। आर्टिकल 55 क्या बोलता है कि जो सभी बालक हैं जो 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण शहरी रूरल और सिटीज में हर एक चीज़ों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का फेसेस ऑन करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में यदि आपको शिक्षा देने के लिए समस्या को सॉल्व करना पड़ समस्या को प्रॉब्लम फेसान करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी योजना लागू की हैं। उस योजना का लाभ ले सकते हैं और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 45 में दिया गया। ठीक, 46 क्या बोलता है कि जो 46 आर्टिकल है वो अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जो समान रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक हितों का प्रावधान। जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो कमजोर है आर्थिक रूप से, उनको शिक्षा के हित के लिए 46 कानून में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रावधान या नियम या रूल अपनाए गए हैं। उसके तहत आप शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक, यानी फील्ड में चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। 47 में क्या है कि जो पोषाहार का स्तर है, जीवन जीने का स्तर है, उसको ऊंचा रखना, लोक शासन में सुधार। जो आपका पोषाहार मतलब खान पान की जो लेवल है उसको आप इंक्रीज करना और आपको जो लाइफ लेवल है या जीवन स्तर है उसको ऊंचा रखना, लोक स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य पे काफी इम्प्रूवमेंट करना, ये आपके हित के लिए काफी लाभदायक होगा। 48 है जो गाय है, बछड़ा है, अन्य दुधारू पशु हो गए जिसके अंतर्गत जितने भी पशु एनिमल्स आते हैं उनको बलि पे रोक लगना, उनको उनका जो मांस काट के मांस वगैरह बेचते हैं उनमें रोक लगाया गया है और उनकी नस्लों में सुधार की जरूरत है। जो उनकी नस्ल है, जो ट्रीटमेंट के द्वारा बच्चे वगैरह गर्भपात कराया जाता है, उनका गर्भपात कराया जाता है, उनकी नस्लों में इम्प्रूवमेंट करना है। और जो हमारा पर्यावरण है संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमें उस पर विशेष ध्यान देना है और विशेष वर्क करना, क्योंकि यदि हमारा इन्वायरमेंटल अच्छा रहेगा सो हमें आने वाले समय में O2 की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल रूप से O2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम नेचुरल रूप से O2 ले सकते हैं हमेशा के लिए। इसलिए अपने पर्यावरण में विशेष ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 49 है वो राष्ट्रीय महत्व को घोषित करता है कि कलात्मक हो या ऐतिहासिक रूप से। जो इसका मेन सीधा सा एग्जाम्पल है कि जो राष्ट्र के हित के लिए कुछ रंगमंच कार्यक्रम होते हैं, लोकगीत हो गया और लोक कल्याण के लोकगीत हो गया, संगीत हो गया, जो आपका प्रियदर्शनी खेल स्तर एवं डांस स्तर है, उसके लिए इसमें 49 में विवेचना किया गया है और इसमें पूरी तरह से पुष्टिकरण की गई है। 50 में क्या होता है कि जो राज्य के लोक से सेवा है उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना है। राज्य का लोक सेवा होता है, लोक सेवा जहाँ बैठती है उसमें जो न्यायपालिका होती है उससे कार्यपालिका को अलग करना है। दोनों को आपस में एक साथ करके इंक्लूड करके नहीं रखना है, उनको डिफरेंट फील्ड में रखना है। इसलिए 50 में लोक सेवा के लिए अलग अलग फील्डों का डिफरेंट टाइप फील्डों का विवरण दिया गया। 41 में जो है अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता, इसको आप सीधा सा समझिए, शांति समझौता क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम किसी देश के साथ आने वाले इन फ्यूचर में ऐसे कभी होने युद्ध करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम में हम किसको ले लेते हैं, अपना बहुत ही अच्छा संबंध चीन के साथ, उसके साथ अपना अच्छा संबंध अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है इस समय पे। सो मान लीजिए कभी आने वाली इन फ्यूचर में हमारा चीन का युद्ध होता है, सामना करना पड़ता है, सो उसके लिए उससे युद्ध से पहले बिफोर इन प्रोटेस्ट, उससे पहले कुछ हमारे जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है,
हम उसको एक शांति दूत या शांति सलाहकार भेजते हैं चीन। यदि उस चीज में वो एग्रीमेंट कर लेता है और अपना जो राष्ट्र के बीच के लिए न्यायपूर्ण और संबंध है वो बनाए रखता है, तो ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कहलाती है कि हम युद्ध न करके किसी मैटर को समझ के सूझबूझ के हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये होती है अंतर्राष्ट्रीय शांति। सो थैंक यू सो मच। पहले आप सभी दोस्तों को यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। और सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इस वीडियो को रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, अब आज हम बात कर लेते हैं अपना थोड़ा सा संविधान के बारे में। जो भारत का संविधान है वो कैसा है। देखिए, संविधान के नाम से ही पता चलता है संघ के विधान, संघ का विधान। मतलब हमारा संविधान सबके संघ के लेके चलता है, खुद का संविधान नहीं है। उसमें बहुत सारे देश के हैं और बहुत सारे रूल हैं। सबके लिए नियम कानून अलग अलग तरीके से हमारे संविधान में लिखे। बहुत ही बड़ा संविधान, एक बहुत ही बड़ा विधान है हमारे भारत देश का, जिन्हें हम गर्व के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान सर्वलिखित है, सर्वोच्च है, सार्वभौमिक है और सर्वव्यापी है। सर्वलिखित मतलब हर एक देश को साथ कुछ न कुछ नियम कानून लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूएस के हर एक देशों से अपना संविधान मिलके बना है। इसलिए हम अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी संविधान बोल सकते हैं। भारतीय संविधान मूल वंशी नहीं है। हमारा संविधान मूल वंश पे वर्क नहीं कर रहा है। हमारा संविधान सर्वव्यापी है। हर एक देश के संविधान को लिख के समझ के हमारा संविधान बना है, इसलिए इसे हम सर्वव्यापी कहते हैं। संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1950 को प्रभावी किया गया था। संविधान के मूल अधिनियम जो होते हैं, जो मूल एक्ट है, वो 1935 में आता है। और जो स्थायी अध्यक्ष है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए जाते हैं, पहले स्थायी अध्यक्ष। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत पाकिस्तान में जो डिवाइजेशन के बारे में, भारत पाकिस्तान का जो डिवाइजेशन लिखा गया था, डिवाइड करने की बात लिखी गई थी, उसमें 299 सदस्य थे जो मूल रूप से भारतीय थे। और उसी समय 1946 के आसपास भारत पाकिस्तान का बंटवारा, डिवाइजेशन हो गया था। और दोनों डिवाइजेशन के दौरान भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए। 26 नवंबर 1949 को यह काम पूरा हो जाए और हमेशा इसी दिन संविधान डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये कुछ संविधान के बारे में बात थी। और इसमें जो मुख्य रोल थे अपनाने वाले संविधान में, जिनको फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी हैं, जो सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई थी भारतीय संविधान के बारे में। और उन्हीं के माध्यम से इसका इतना लंबा प्रोसेस चला और संविधान के प्रति बहुत ही आत्मसमर्पण और आत्म निर्वाह के माध्यम से कार्य किए थे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।